हाय गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो देखने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग से नहीं निकलता। इस फिल्म का नाम है इनकैंटेशन। ये 2022 में रिलीज़ हुई एक ताइवानी फाउंड फुटेज हॉरर मूवी है। पूरी फिल्म ऐसे दिखाई जाती है जैसे कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की असली घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हो। यही कारण है कि ये फिल्म बहुत वास्तविक महसूस होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है। ये कहानी है एक श्राप, एक रहस्यमयी देवी और एक माँ की अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की कहानी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें ली रोनन नाम की एक महिला दिखाई देती है। वो सीधे कैमरे की ओर देखकर हमसे बात करती है। वो कहती है कि इंसान जो देखता है वही सच मान लेता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। वो हमसे एक छोटा सा सिंबल देखने और एक मंत्र दोहराने के लिए भी कहती है। पहली बार देखने पर यह सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिल्म ख़त्म होने तक दर्शकों को समझ में आता है कि यह सब कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। रोनन कैमरे से कहती है कि 6 साल पहले उसने एक ऐसी गलती की थी जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। रोनन एक साधारण लड़की है। वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके दो दोस्तों के साथ वीडियो बनाती है। उन्हें नई और रहस्यमयी जगहों पर जाना बहुत पसंद होता है। वो ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें लोग भूतिया और रहस्यमयी मानते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं बल्कि इंटरनेट पर फेमस होना होता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था। एक दिन रोनन के बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि उसके रिश्तेदार एक बहुत पुराने पहाड़ी गांव में रहते हैं। वहाँ चेन फैमिली नाम का एक परिवार रहता है। इस परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो पीढ़ियों से एक रहस्यमयी देवी की पूजा करते हैं। उस देवी का नाम मदर बुद्धा है। लेकिन ये कोई सामान्य मंदिर नहीं था। गांव वाले बाहरी लोगों से कहते हैं, कुछ जगहों पर मत जाना, कुछ चीज़ों को मत देखना और मंदिर के सबसे अंदर वाले हिस्से को कभी मत खोलना। लेकिन रोनन और उसके दोस्त इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझते हैं। उन्हें लगता है कि गांव वाले सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म मदर बुद्धा के बारे में सब कुछ स्पष्ट नहीं बताती, लेकिन जितना पता चलता है उसे लगता है कि यह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जिससे जुड़ा हुआ एक बहुत पुराना श्राप है। शेन फैमिली पीढ़ियों से उसकी पूजा करती आ रही है। वो मानते हैं कि अगर सही तरीके से पूजा की जाए तो परिवार सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर कोई नियम तोड़े तो श्राप शुरू हो जाता है। यही कारण है कि गांव वाले हर नियम का बहुत सख्ती से पालन करते हैं। रोनन और उसके दोस्त सोचते हैं कि अगर वो मंदिर के अंदर की वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तो उनका वीडियो बहुत फेमस हो जाएगा। रात के समय वो चोरी छिपे मंदिर में घुस जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं माहौल बदलने लगता है। दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं। हर जगह लाल कपड़े, पुराने ताबीज़ और धार्मिक प्रतीक दिखाई देते हैं। मंदिर के सबसे अंदर वाले हिस्से के सामने एक बड़ा पर्दा लगा होता है। गांव वालों ने साफ कहा था कि इस पर्दे को कभी मत हटाना, लेकिन जिज्ञासा जीत जाती है। वो कैमरा चालू रखते हैं और पर्दा हटा देते हैं। उसी पल उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिल्म इस समय पूरी चीज़ साफ नहीं दिखाती। कैमरा हिलने लगता है, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल जाता है। शुरुआत में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। कभी किसी को लगता है कि कोई पीछे खड़ा है, कभी घर में अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी कैमरे में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं जो किसी इंसान को की हो ही नहीं सकती। रोनन और उसके दोस्त इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घटनाएं हर दिन और भयानक होती जाती हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि उन्होंने सिर्फ किसी मंदिर का नियम नहीं तोड़ा, बल्कि एक ऐसा श्राप को जगा दिया है जो अब उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहीं से फिल्म का असली डर शुरू होता है और यहीं से रोनन की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब तक हमने देखा कि रोनन और उसके दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनी नहीं मानी और मंदिर के सबसे गुप्त हिस्से में जाकर वो पर्दा हटा दिया जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था।
उसी पल एक रहस्यमय श्राप उनकी ज़िंदगी से जुड़ जाता है, लेकिन उस समय उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि इसकी कीमत उन्हें आने वाले कई सालों तक चुकानी पड़ेगी। मंदिर से लौटने के बाद शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। रोनन और उसके दोस्त अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कभी उन्हें लगता है कोई उन्हें लगातार देख रहा है, कभी उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार कैमरे में ऐसी परछाइयाँ दिखाई देती हैं जिन्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। रोनन का बॉयफ्रेंड पहले इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब डर और तनाव का असर है, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वो बेचैन रहने लगता है, ठीक से सो नहीं पाता और उसे हर समय ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। कुछ समय बाद उसके दोस्तों की हालत भी खराब होने लगती है। वो मानसिक रूप से टूटने लगते हैं, उन्हें डरावने दृश्य दिखाई देते हैं और वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते। फिल्म इन घटनाओं को बहुत धीरे धीरे दिखाती है, जिससे दर्शकों को भी बेचैनी महसूस होने लगती है। आखिरकार उनके साथ दुखद घटनाएं होती हैं और रोनन समझ जाती है कि ये कोई संयोग नहीं है। जिस श्राप को उन्होंने मंदिर में जगाया था, वही अब एक एक करके सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। समय बीतता है और रोनन की एक बेटी होती है जिसका नाम डोडो है। डोडो रोनन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, लेकिन उसी के साथ रोनन का सबसे बड़ा डर भी शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो श्राप उसकी बेटी तक न पहुंच जाए। इसी कारण वो कुछ समय तक डोडो को अपने पास नहीं रखती। वो चाहती है कि उसकी बेटी श्राप से जितना दूर रहे उतना अच्छा। कुछ वर्षों बाद रोनन अपनी बेटी को वापस अपने साथ ले आती है। शुरुआत में डोडो बिल्कुल नॉर्मल बच्ची जैसी होती है। वो खेलती है, हंसती है और अपनी माँ के साथ समय बिताती है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में डोडो अचानक किसी एक डायरेक्शन में देखने लगती है जहाँ कोई नहीं होता। कभी वो मुस्कुरा कर किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करती है, कभी वो बिना किसी कारण डर जाती है। कई बार घर की चीज़ें अपने आप गिर जाती हैं। कैमरे में भी अजीब आवाज़ें और परछाइयाँ रिकॉर्ड होने लगती हैं। एक दृश्य में डोडो दीवार पर बने एक रहस्यमय चिन्ह को बार बार देखती रहती है, जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। रोनन तुरंत उसे वहाँ से हटाती है, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि श्राप अब उसकी बेटी तक पहुँच चुका है। इसके बाद रोनन हर जगह मदद मांगने लगती है। वो अलग अलग धार्मिक लोगों, आध्यात्मिक विशेषज्ञों और मंदिर में जाती है। हर कोई उससे एक ही बात कहता है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक बहुत पुराना श्राप है जिसे केवल समझदारी और सही विधि से ही रोका जा सकता है। फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि इसमें ज़्यादातर डर अचानक नहीं आता। कई बार कैमरा किसी कैमरे में कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहता है। दर्शक सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी पीछे किसी कोने में एक आकृति दिखाई देती है जिसे पहली नज़र में देख पाना भी मुश्किल होता है। यही वजह है कि फ़िल्म देखने वाला हर समय स्क्रीन को ध्यान से देखता रहता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोनन लगातार कैमरे से बात करती रहती है। वो दर्शकों को बार बार कुछ चिन्ह दिखाने और कुछ शब्द दोहराने के लिए कहती है। पहली बार देखने में ये सिर्फ कहानी का हिस्सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे महसूस होता है कि शायद उसका कोई और उद्देश्य है। अब रोनन पूरी तरह समझ चुकी होती है कि ये श्राप सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसकी बेटी डोडो को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस श्राप से सचमुच बचा जा सकता है, या फिर जिसने एक बार मदर बुद्धा का रहस्य देख लिया वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाता है। इन्हीं सवालों के साथ कहानी अपने सबसे रोमांचक और डरावने मोड़ पर पहुंचती है। रोनन अलग अलग लोगों से मदद मांगती है। इसी दौरान उसे धीरे धीरे समझ आता है कि मदर बुद्धा वैसी देवी नहीं है जैसा नाम सुनकर लगता है। फिल्म कभी यह साफ नहीं कहती कि वास्तव में कौन है, बस इतना संकेत देती है कि उससे जुड़ी एक रहस्यमय और ख़तरनाक शक्ति है जिससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर श्राप शुरू हो जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि चैन फैमिली कई पीढ़ियों से श्राप का बोझ उठाती आ रही थी। उनका मानना था कि अगर सभी नियमों का पालन किया जाए तो श्राप नियंत्रित रह सकता है। इसलिए वो बाहरी लोगों को मंदिर के अंदर जाने से रोकते थे।
अब रोनन को एहसास होता है कि सबसे बड़ी गलती सिर्फ मंदिर में जाना नहीं थी, असली गलती थी उस पवित्र और निषिद्ध स्थान को कैमरे में रिकॉर्ड करना और उसकी गोपनीयता को तोड़ना। इसके बाद रोनन एक ऐसी योजना बनाती है जो पूरी फिल्म का सबसे बड़ा मोड़ है। पूरी फिल्म में वो बार बार दर्शकों से कहती रहती है कि एक खास सिंबल को ध्यान से देखें और एक मंत्र को चैंट करें। शुरुआत में लगता है कि वो यह सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रही है, लेकिन अंत में पता चलता है कि इसके पीछे एक और कारण था। रोनन को विश्वास हो जाता है कि यह श्राप एक व्यक्ति पर जितना अधिक केंद्रित होगा उतना ही घातक होगा। इसलिए वो कोशिश करती है कि उसका बोझ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांट दिया जाए। इसी वजह से वो अपनी पूरी रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने छोड़ देती है। फिल्म इस बात की पुष्टि नहीं करती कि ऐसा वास्तव में संभव है या नहीं, लेकिन कहानी को इस तरह प्रस्तुत करती है कि दर्शकों को एक पल के लिए ऐसा लगे कि वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन गए हैं। यही कारण है कि फ़िल्म की सबसे अनोखी बात है, ये सिर्फ डर स्क्रीन पर नहीं रहता बल्कि दर्शकों तक पहुंचाने की भी कोशिश करता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में रोनन फिर से उस मंदिर में जाती है। उसका उद्देश्य जिज्ञासा नहीं बल्कि अपनी बेटी डोडो को बचाना होता है। वो उस जगह पर पहुंचती है जहां वर्षों पहले उसने नियम तोड़े थे। कैमरे के सामने वो एक बहुत कठिन निर्णय लेती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी पर श्राप का असर कम हो जाए, चाहे इसके लिए उसे खुद कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। फिल्म का अंत पूरी तरह से क्लियर नहीं है। दर्शकों को हर सवाल का सीधा जवाब नहीं मिलता। यही कारण है कि इनकैंटेशन देखने के बाद भी लोगों के मन में कई सवाल रह जाते हैं, जैसे कि क्या रोनन अपनी बेटी को बचा पाई, क्या श्राप सचमुच खत्म हुआ, या फिर वो सिर्फ आगे बढ़ गया। फिल्म इन सवालों का निश्चित उत्तर नहीं देती। फिल्म का हिडन मीनिंग अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकैंटेशन सिर्फ डरावनी घटनाओं की कहानी नहीं है। ये हमें बताती है कि कभी कभी इंसान की जिज्ञासा उसे ऐसे दरवाजे खोलने पर मजबूर कर देती है जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। रोनन और उसके दोस्तों ने सिर्फ इसलिए नियम तोड़े क्योंकि वो सच जानना चाहते थे और एक रोमांचक वीडियो बनाना चाहते थे। वही फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। दूसरी ओर फिल्म एक माँ के प्यार को भी दिखाती है। शुरुआत में रोनन से गलतियाँ होती है, लेकिन बाद में वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार हो जाती है। इसलिए यह फिल्म डर के साथ साथ एक माँ के त्याग की भी कहानी है। अगर इस फिल्म को केवल हॉरर फिल्म की तरह न देखे, उसके अर्थ को समझे, तो यह हमें बताती है कि सबसे पहले जिज्ञासा और जिम्मेदारी यानी कि क्यूरियोसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर रहस्य को खोलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ सीमाओं का सम्मान करना भी बुद्धिमानी होती है। दूसरी बात माँ का प्यार, और और तीसरी बात ये है कि डर हमेशा किसी भूत से नहीं होता। कई बार इंसान अपने ही फैसलों के परिणाम से सबसे ज़्यादा डरता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।